हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ड्रग। और कौन सी ड्रग देखने वाले हैं? एंटी मेटाबोलिटिक ड्रग को अच्छे से देखने वाले हैं, जो कि हम लोग के मेडिसिनल केमिस्ट्री का मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है और आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग के जनरल नॉलेज के लिए भी इसे समझना जरूरी होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मोस्ट एमपी होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझना हम लोग को जरूरी होता है ताकि एग्जामिनर जो है स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम लोग को क्या देता है, नंबर देता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंटी मेटाबोलिटिक ड्रग क्या होता है। क्या होता है एंटी मेटाबोलिटिक ड्रग? इसके नाम से ही क्लियर है कि एंटी मेटाबोलिटिक क्या है, एक ड्रग है। और कौन सी ड्रग है? ये क्या कर रहा है? नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन को ब्लॉक या इनहिबिट करने का कार्य कर रहा है। जो हम लोग के बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है? मेटाबोलिटिक नेचुरल केमिकल के स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। इसका फोटो कॉपी है। किसका? जो हम लोग के बॉडी में केमिकल होता है ना, क्या केमिकल होता है? नेचुरल केमिकल रिएक्शन होता है हम लोग के बॉडी में भी। तो क्या करता है ये उसका फोटो कॉपी बन जाता है, मिलती जुलती होती है, फोटो कॉपी बन जाता है। और क्या करता है? ये डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है। क्या करता है? डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस को रोकने का कार्य कौन करता है? हम लोग का एंटी मेटाबोलिटिक ड्रग। और हम लोग के बॉडी में क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जाके क्या करता है, स्टोमक से लेकर पूरे छोटी आंत बड़ी आंत पूरा लेकर के पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर से। तो उसी प्रकार से जो मेटाबोलिटिक ड्रग है हम लोग मुंह के माउथ के थ्रू हम लोग लेते हैं तो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है, ये फोटो कॉपी हो जाता है। किसके? हमारे केमिकल रिएक्शन जो भी बॉडी में बनती है उसका ये फोटो कॉपी कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है उसके हिसाब से और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को रोक देता है। कौन? एंटी मेटाबोलिटिक ड्रग। इसका मेन यूज क्या होता है? हम लोग का कैंसर कीमोथेरेपी में इसका यूज होता है। किसमें? कैंसर कीमोथेरेपी में इसका यूज होता है, इसलिए और मोस्ट एमपी बन जाता है। अब देखेंगे मेथाट्रेजेट को देख लेते हैं। केमिकल नेम क्या होता है? अगर केमिकल नेम याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर को लिखना आप लोगों के लिए जरूरी बन जाता है। तो आप लोग को केमिकल जो नेम है उसको याद करो तो भी ठीक है, नहीं याद करो तो भी ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को लिखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप लोग मेरे साथ साथ में स्ट्रक्चर को भी बनाएं ताकि आप लोग को भी क्लियरिटी के साथ में समझ आ जाए। यहाँ पर क्या है? हम लोग का बेंजीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हम लोग का NH2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर से N लगा हुआ है। यहाँ पर से हम लोग का क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। यहाँ पर से क्या लगा हुआ है? सही से नहीं हो रहा है। NH2 यहाँ पर से लगा हुआ है, आप लोग समझ जाना। यहाँ पर एक N ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर से 1 लेंगे, यहाँ पर इसको 2 लेंगे, यहाँ पर इसको 3 लेंगे हम लोग और यहाँ पर से हम लोग इसको 4 लेंगे। अब क्या होगा? यहाँ पर से भी एक बेंजीन रिंग यहाँ पर से बन जाएगा। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बना। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर से जो CH2 है यहाँ पर से ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि लिंक कर रहा है। क्या है? लिंक कर रहा है। यहाँ पर से CH3 ग्रुप यहाँ पर से लगा हुआ है, यहाँ पर से फिर से बेंजीन ग्रुप यहाँ पर से लगा हुआ है। यहाँ पर से इस प्रकार से यहाँ पर से डबल बॉन्ड रहता है बेंजीन ग्रुप में, हम लोग तो जानते ही हैं पहले से। यहाँ पर से क्या होता है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यहाँ पर से हम लोग का NH लगा हुआ है। यहाँ पर से इस प्रकार से यहाँ पर से हम लोग का CH लगा हुआ है इस प्रकार से, जिसमें C डबल बॉन्ड
OH इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर से एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर से बॉन्ड बना। आप लोग इस प्रकार से ही लंबे चेन फॉर्म में लिखना है। आप लोग को यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। CH2 यहाँ पर से लगा हुआ है, यहाँ पर से 2 लगा हुआ है, मतलब 2CH2 यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें क्या है C डबल बॉन्ड C डबल OH यहाँ पर से एसिड ग्रुप यहाँ पर से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हम लोग का यहाँ पर से टोटल स्ट्रक्चर हो जाता है हम लोग का ड्रग का। और इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम तो आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। तो उसका केमिकल नेम हो जाता है ये। तो ये इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से ये एक पोर्शन ये यहाँ पर से रहता है, एक पोर्शन यहाँ पर से रहता है, ये 3 पोर्शन। तो ये हम लोग का पिरिडिन रिंग जैसा दिख रहा है ना, ये पिरिडिन रिंग होता है फर्स्ट वाला जो कि दिख ही रहा है, N ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड यहाँ पर से जो थर्ड होता है हम लोग का क्या होता है, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ होता है। और ये हम लोग का बेंजोइक ग्रुप यहाँ पर से क्या होता है, लिंकेज होता है बीच में, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग यहाँ पर से देखेंगे। तो क्या क्या जुड़ा होता है यहाँ पर से, यहाँ पर से एक पिरिडिन रिंग होता है जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, पिरिडिन रिंग सिस्टम होता है। बीच में CH2 लिंकेज होता है, देखे ही हैं हम लोग। और हम लोग का जो पैरा है अमीनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से जुड़ा होता है, जो कि लास्ट में जो हम लोग एसिड ग्रुप देखे हैं थर्ड पोर्शन में वो हम लोग का ग्लूटामिक एसिड है। बीच में क्या जुड़ा होता है हम लोग का, नीचे में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो कि हम लोग का बीच में जुड़ा होता है, वो हम लोग का क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, जिसे हम लोग सेकेंड मार्क किए थे। यहाँ पर स्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। यह स्ट्रक्चर जो होता है फॉलिक एसिड जैसा होता है, फॉलिक एसिड जैसा होता है, इसलिए ही हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को तो देख लिया क्या क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी इतना अच्छे से समझ लिया होगा। क्या देखे थे हम लोग, फर्स्ट जो रिंग था पिरिडिन रिंग था, सेकंड बेंजोइक ग्रुप था, थर्ड ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको आप लोग को याद ही रखना है, अच्छे से माइंड में बैठा लेना है कि क्या क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप लोग तोड़ के याद करेंगे, पढ़ेंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर को, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा वहाँ पर से, ठीक है। तो हम लोगों ने तो इतना देख लिया। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। इसका सिंथेसिस को मैं अगले वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगी कि ड्रग का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। और इसका सिंथेसिस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आप लोगों को पेज में अच्छे से समझाऊंगी, इसको लिख के नोट्स बना के आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें, इतना मेहनत से बना हुआ रहता है, इतना टाइम दे के बना हुआ रहता है, तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, फ्री में होता है सब कुछ। तो आप लोग लाइक जरूर से किया करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। यहाँ पर से क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। और नॉर्मल सेल में क्या होता है, जैसे कि फॉलिक एसिड रहता है और TH और F, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, THF में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से यह कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर से देख लेते हैं, क्या देखते हैं, THF क्या होता है, DNA सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन, THF ये होता है, ये DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्यूरिन एंड थाइमिडिलेट सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो ज़रूरी नहीं है जानना, इतना याद रख लेना है कि THF जो होता है DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेथोट्रेक्सेट इस एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। और नो TH फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर अगर TH एब्सेंट है यहाँ पर से, तो सिंथेसिस नहीं होगी किसकी, DNA की सिंथेसिस नहीं होती है, किसके एब्सेंट में, THF के। अगर THF है तभी DNA का सिंथेसिस होगा, THF नहीं है तो DNA का सिंथेसिस नहीं होगा। सेल डिवीजन क्योंकि यहाँ पर से रुक जाएगा, THF एब्सेंट होगा तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं, इस तरह ये
क्या होता है, रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन, जो हम लोग ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसी ड्रग के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये एंटी कैंसर का कार्य कर रहा है जो ड्रग है वो। रिएक्शन सिंप्लीफाई, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड प्लस क्या करेगा, NADPH में ये क्या होता है, रिएक्शन करता है। फिर क्या बना लेता है हम लोग का, THA पर एंजाइम बना लेता है। फिर क्या करता है, ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर से। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनहिबिट किसको कर रहा है, एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है ये, ठीक है। मेथड ट्रेक्सर प्रोसेस अगर नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होती है तो क्या होती है, एंजाइम होती है जो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है उसकी प्रोसेस जो होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होती है। क्या होती है, येलो कलर की होती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पाउडर फॉर्म में। स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन डाइल्यूट एल्कली एंड हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये क्या होती है, हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होती है। और स्लाइटली किस में सोलुबल होती है, वाटर में, ठीक है। लाइट सेंसिटिव, इसलिए डार्क कंटेनर में स्टोर करते हैं इसको, किस में स्टोर करके रखते हैं, डार्क कंटेनर रहता है उसमें स्टोर करके रखते हैं। यूजेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको कैंसर के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं तो क्या करता है, कैंसर की ट्रीटमेंट पे यूज हो रहा है। जानते हैं कि कैंसर जो पहले ज़माने में जो होता था, कैंसर की ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, सभी लोग जानते हैं। आजकल बहुत इजी हो गया है इसका ट्रीटमेंट, किसके थ्रू, हम लोग के साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है, हम लोग को प्रदान किया है, खोज करके हम लोग के लिए इतना हम लोग के लिए बना दिया है कि जो इंसान है नॉर्मल डिसीज को भी हरा दे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज को देख लेते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में हो रहा है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब में इस ड्रग का यूज हो रहा है। और ऑटो इम्यून डिसीज, और ये है हम लोग का आर्थराइटिस, और ये है हम लोग का सोरेसिस, इसमें यूज हो रहा है कौन, हम लोग का ये ड्रग जो होता है एस यूमिने सब प्रेजेंट इन स्मॉल डोजेज। तो इसको हम लोग स्मॉल डोजेज में, कोई भी ड्रग होता है हम लोग एक ही बार नहीं लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा करके, थोड़ा सा मात्रा में जब जाता है हम लोग के बॉडी में तभी असर होता है। एक ही बार लेंगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में डॉक्टर की ही सलाह से दिया जाता है, बिना सलाह से इस ड्रग को यूज नहीं किया जाता। तो इसको तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स भी बना लेना, और स्ट्रक्चर मोस्ट टाइम पी है उसको आप लोग लिख ही लेना। तो आज की क्लास में हम लोग किसको कवर किए हैं, एंटी मेटाबोलिटिस को, ड्रग को अच्छे से कवर कर लिए हैं। इसके सिंथेसिस को हम लोग अगले वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल्स में और भी अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास यही से एंड करते हैं। थैंक यू।